देवेंद्र चौधरी जी स्वागत कर रहे हैं। अब मेरी समाज सेवी संस्थाओं से दरखास्त है जी का, लेफ्टिनेंट जनरल एसके बहारी, ब्रिगेडियर रहेजा जी का, सबका स्वागत करें। आप सब लोगों से अनुरोध है। ये कर्नल साहब को दे दीजिए। सभी अपने स्थान पर चले जाएं। मेरा अनुरोध है सभी युवाओं से, सभी अन्य लोगों से कि वो कृपया मंच के सामने का स्थान खाली कर दें। व्यवस्था बनी रहे। बहुत शीघ्र में ही अन्ना हजारे साहब और जनरल वीके सिंह साहब हमारे बीच में होंगे। ये जो गणेश कर रहे हैं, जो लोग खड़े हुए हैं वो कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी से जनरल एसके बहारी जी, ब्रिगेडियर रहेजा जी, ब्रिगेडियर RS शिकारा जी, मेजर डॉक्टर हिमांशु जी, साथ ही मेरा अनुरोध है श्री मोहन तायल जी समाज सेवी, श्री कपिल देव अग्रवाल जी पूर्व चेयरमैन, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो आएं और स्वागत करें। श्रीमती बीना शर्मा जी वरिष्ठ समाज सेविका, डॉक्टर गरिमा जैन सचिव प्रयत्न संस्था, श्रीमती सोनिया लूथरा जी, श्री आर्ट ऑफ लिविंग से भी जी मेरा अनुरोध है कि वो आए और माल्यार्पण करके स्वागत करें। मुजफ्फरनगर सिनेमा एसोसिएशन से श्री अमित प्रकाश जी से भी मेरा निवेदन है। रचनात्मक समाज से श्री भोरेलाल जी से भी मेरा निवेदन है। समर्थक भी होंगे उनके, कांग्रेस के लोग होंगे। मैं सबसे निवेदन के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान की जनता सारे राजनीतिक दलों से तंग आ गई है। हिंदुस्तान की जनता इसलिए तंग आ गई है कि जनता की तकलीफ़ों को लेकर के कोई भी गंभीरता से न आवाज़ उठा रहा है, न संघर्ष कर रहा है। जनता के लिए जो लोग भी आंसू बहाते हैं, ऐसा लगता है कि जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। और लोगों का मजाक उड़ाना जब एक शक्ल बन जाए, जब एक तरीका बन जाए, तो हालात बिगड़ रहे हैं। ऐसा उन सभी को मान लेना चाहिए जो हमारी संसद और विधानसभाओं में हिस्सेदारी या शिरकत करना चाहते हैं या जो उसके सदस्य हैं। अभी जो भाई संचालन कर रहे थे, उन्होंने मेरे कान में कहा, आपको टेलीविज़न पर बहुत देखा। मुझे ये लगा कि मैं उनसे ये कहूँ कि फिर आपने मुझे यहाँ माइक दे करके कुछ गलती कर दी। मैं पत्रकार हूँ, मेरा धर्म है सच बोलना। अन्ना घर से नहीं निकलते। अगर इस देश में भ्रष्टाचार से लड़ने वाले राजनीति में कुछ लोग बचे होते, ये 100 करोड़ का मुल्क, 120 करोड़ का मुल्क, और एक राजनीतिक ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने को दांव पे लगा सके। 120 करोड़ का मुल्क, संसद में बैठे हुए सभी दल, प्रधानमंत्री से लेके लाल कृष्ण आडवाणी तक, सुषमा स्वराज से मुलायम सिंह तक, मायावती से लेकर के शरद यादव तक, नाम ही नाम, अखबारों में जगह घेरने वाले नाम, लेकिन भ्रष्टाचार के सवाल पर सब चुप। और कितनी बेशर्मी की चुप्पी है इन सब की। अगस्त, अन्ना जी का अनशन, लोगों का सड़क पे आना, और यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने कहा, अन्ना जी हम लोग आपके साथ, जब आप वहाँ अनशन कर रहे थे हम यहाँ अनशन कर रहे थे। कुछ नौजवानों ने कहा कि हमने उसी समय ये दल बनाया, पूरी संसद ने प्रस्ताव पास किया, जन लोकपाल, सशक्त जन लोकपाल लाएंगे। प्रधानमंत्री लिख करके अन्ना जी के पास खत पहुंचाते हैं, अन्ना का अनशन टूटता है। 2 साल बीत गए, किसी नेता के मुंह से ये नहीं निकला हमारे उस सर्वसम्मत प्रस्ताव का क्या हुआ। क्या इन सांसदों ने संसद का या संविधान का अपमान नहीं किया? इस सीटें लोकसभा टीवी पर हम खाली देखते हैं। जब शिक्षा के ऊपर बात हो, बेरोजगारी के ऊपर बात हो,
रक्षा के ऊपर बात हो, सीटें खाली दिखाई देती हैं। इसलिए सचमुच कुलशेष जी, आपने नारा सही लगाया। अन्ना जी के साथ देने का वक्त आ गया है। साथ कैसे दें, सवाल ये है। नजदीक है और हमारी तरफ कितने प्यार से देख रहे हैं। अन्ना तो संत आदमी है, हर एक की तरफ प्यार से देखते हैं। अन्ना के चेहरे पे गुस्सा आता ही नहीं, प्यार से ही देखते हैं। लेकिन ये कि वो संत अपने जीवन को हमेशा दांव पे लगाने की इच्छा रखता है। लगा चुका है रामलीला मैदान में, और वो संत दोबारा कहता है कि मैं फिर कभी रामलीला मैदान में बैठ सकता हूँ। छिपाते नहीं है वो, अपनी जान उनको प्यारी नहीं है। इसलिए अन्ना जी के साथ खड़े होने का वक्त आ गया है। आवाम और जनता में परेशानी के कुछ नजर ना आया। आज हिंदुस्तान की आम जनता का यह मिजाज बन चुका है कि जब सुबह का अखबार उठाते हैं, न्यूज़पेपर उठाते हैं, या जिनके घरों में टेलीविजन है, जब उसके स्विच को ऑन करते हैं तो देखा यह जाता है कहीं नौजवानों ने जो रोजगार तलाश करते करते थक गए, बिलाखिर जब तंग आ गए, क्योंकि रिश्वत इस कदर मुंह फैलाए खड़ी है कि उनके पास बमुश्किल पढ़ने पढ़ाने का जरिया तो था, लेकिन जब सनद और डिग्री हासिल हुई तो उसके बाद नौकरी मिलने का कोई जरिया न हुआ। जब तलाश मुलाजिमत की हुई तो वहां पर ऐलान होने लगा कि भाई इतने लाख चाहिए, इतने लाख चाहिए, इतना पैसा चाहिए, उसके बाद तुम्हारी तकर्रुरी, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। वो नौजवान अपनी फाइल को लेते हुए घूमता फिरता रहा, लेकिन उसकी समस्या का कोई समाधान ना हुआ। तंग आ गया, अपने बूढ़े माँ बाप से बात करने लगा कि आखिर तुमने बड़ी मुश्किल से हमें ये सनद दिलाई, हमें ये डिग्री दिलाई, इंजीनियर और डॉक्टर बनाया, लेकिन मैं इस सनद को फाड़ करके कई टुकड़े करके इसमें आग लगाता हूं। लानत है ऐसे जीवन पर, ऐसी जिंदगी पर, ऐसी लाइफ पर, और उन पॉलिटिकल पार्टियों पर, उन राजनेताओं पर, उन सियासी जमात पर कि जब इलेक्शन का दौर होता है तो मुजफ्फरनगर का लोकसभा सीट हो या विधानसभा, उस वक्त तमाम राजनेता, पॉलिटिकल पार्टियां, सियासी जमातें नजर आती हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे समाजवादी की हो, चाहे बहुजन समाज की हो, A to Z चलते हैं अब खिदमत करने 120 करोड़ जनता की। तो हम जाने कि वो सही मानों में देशभक्त है, सही मानों में वो विधायक के कायल है, सही मानों में विधायक के काबिल है, सही मानों में MP के काबिल है। कैसे तुम विधायक हो, कैसे तुम MLA MP हो, कैसे तुम उस पार्टी के जो है सदस्य हो, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं। अगरचे तुम्हारे MLA चुनने के बाद, MP चुनने के बाद अगर तुमको कोई वोट न देवे तो पुलिस वाले से कहते हो दरोगा जी इसकी खबर जरा ज्यादा लेना, ये बड़ी बदमाशी कर रहा था मेरे इलेक्शन में, ये बड़ी बदमाशी कर रहा था। तो उसको सजा दिलाने के लिए ये भ्रष्टाचारियों का साथी MLA MP उस गरीब पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने पर एक दरोगा का इस्तेमाल करता है। लानत है ऐसे विधायक पर और MP पर, ऐसे उस इंसान पर जिसके सीने में इंसानियत का दर्द नहीं है, जिसके सीने में आवाम के खिदमत का जज्बा नहीं है, जिसके सीने में पब्लिक के जो है मन के अंदर ऐसी भावना नहीं है कि हम उसकी हेल्प कर सके, उसकी हिमायत कर सके, उसको फायदा दे सके, उसको बेनिफिट दे सके। बड़े प्यार से लोग आते हैं, अन्ना जी मैं भाजपा का विधायक रहा, मैं कांग्रेस का विधायक रहा हूं, मैंने BSP में बड़ी तीर मारी है, समाजवादी की सरकार चल रही है, अखिलेश से बड़ा डायरेक्ट मेरा याराना है। अरे अगर तुम्हारा सही याराना है और सही सियासी जमात से ताल्लुक रखते हो तो मुजफ्फरनगर के जिले के जो आम गरीब जनता है, उठो, अन्ना के कांधे से कांधा मिलाकर उन तमाम समस्याओं का समाधान करो, और नहीं कर सकते हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और चिकारा साहब ने नेताजी का नाम लिया, तो मैं ये कहूंगा कि आज अगर नेताजी का नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो आज शायद देश में नारा हो गया तुम मुझे पैसे दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा या तुम्हें काम दूंगा। भ्रष्टाचार जिस सीमा तक चला गया है उसका बयान करना मुश्किल है। हालात यह है कि एक घोटाला निकलता है, उसके पीछे 4 खड़े नजर आते हैं। और अगर मैं ये कहूं कि आज
का जो डिस्पेंसेशन है, जो तंत्र है, वो सबसे भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी, सबसे ज्यादा लालची, सबसे ज्यादा व्यभिचारी है। तो इसमें मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति नहीं होगी। सबसे ज्यादा हर तरीके से, हर नीति से, हर शातिराना तरीके से हर चीज को ऐसे लाया गया है कि उसके अंदर उनका स्वार्थ पूरा हो, ना कि जनता का भला हो। और अफसोस की बात यह है कि हम ही हैं जिन्होंने उन्हें वहां पर भेजा है और वो आज हमारे शासक हैं। एक आर्थिक शक्ति बनने वाला है विश्व का। हम इतने आगे चले गए हैं। आप जरा देश के गर्भ में झांक कर देखिए। ये देश जो कि आर्थिक शक्ति बनने वाला है, वहां पर 23 करोड़ लोग रोजाना भूखे सोते हैं। 35 करोड़ लोग सिर्फ एक टाइम का खाना खाकर सोते हैं। 30 करोड़ युवा वर्ग ऐसा है जिसको जिस उम्र में काम मिलना चाहिए उसके पास काम नहीं है। और इस कृषि प्रधान देश में इनके लिए आप इनको ध्यान से सुनें। भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद। मंडल साहब, जिन्होंने भारतीय जी का वक्तव्य सुना, इससे एक बात तो समझ में आई होगी कि हम लोग बाहर पड़े हैं, इतना भी स्वार्थ नहीं किसी का, इतना भी स्वार्थ नहीं, कोई अभिलाषा नहीं है। सिर्फ समाज और देश, ये दो बातों को सामने रखते हुए यात्रा निकली है और 1.5 साल चलेगी पूरे देश में लोगों को जगाने के लिए। कोई स्वार्थ नहीं थी। मैं तो अपने जीवन में 26 साल की उम्र में एक स्वामी विवेकानंद जी का प्रभाव पड़ा, गांधी जी के विचारों का प्रभाव पड़ा, और 26 साल की उम्र में यंग था मैं। उसी टाइम पर मैं अपना निश्चय किया कि मेरा आगे का जीवन समाज और देश की सेवा के लिए अर्पण है। खतरा लगने लगा था, शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि शादी नहीं करना। भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं, करोड़ रुपए की योजना अपनाई, करोड़ रुपए की, कहीं बैंक बैलेंस नहीं रखा, कहीं अवार्ड मिल गए 55 लाख रुपए के, उसका भी ट्रस्ट कर दिया। उससे ब्याज आता है, 30-35 गरीब बच्चों की शादी कर देता हूँ, कुछ रखता नहीं बैलेंस। अगर मैं रखता बैंक में तो मुझे भी रात को नींद की गोली लेकर सोना पड़ता। आज नींद कब लग जाती पता नहीं। 75 साल की उम्र में इंजेक्शन नहीं, बीपी नहीं, डायबिटीज नहीं, तो आनंद में डूबे रहता हूँ। मेरा कहने का मतलब है पूरा जीवन समाज और देश के सेवा में समर्पित है, कोई अभिलाषा नहीं। और आज भी हम लोग पंजाब के भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की समाधि है, जालियांवाला बाग है, वहाँ की मिट्टी सर में लगाई और देश में निकले हैं और प्रतिज्ञा की है कि जब तक जिएंगे समाज की सेवा के लिए जिएंगे, देश के सेवा के लिए जिएंगे, और जिस दिन मरेंगे वो भी समाज और देश के सेवा में मर जाएंगे। हमारी ऐसी धारणा है, अरे हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं, हार्ट अटैक, रात को 10 बजे तक गप्पे लड़ाई और सवेरे चाय पीने के लिए उठा नहीं, सुनते हैं।
हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं, ऐसा मृत्यु आने के बजाय समाज और देश की सेवा करते करते मृत्यु आ गया तो ये हमारा सौभाग्य हो जाए, ऐसा हम मानते हैं। 1957 से 1947 तक लाखों लोगों ने कुर्बानी की देश के लिए, आज़ादी के लिए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लाखों लोगों ने कुर्बानी की। गया अंग्रेज इस देश से, अंग्रेज इस देश से गया तो अंग्रेज जाकर हुआ क्या? सिर्फ गोरे गए और काले आ गए, फर्क इतना ही हो गया। क्या मिली आज़ादी हमें? इसलिए हम चाहते हैं आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, आज़ादी की दूसरी लड़ाई। अभी जिलानी साहब ने भी थोड़ी माफ़ी मांगे, मैं भी ये कहना चाहता हूँ, ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ते समय अंग्रेज तो पराया था और दिखाई देता था वो गोरा है करके, इसलिए उनको गोली चलाना, उन पर गोली चलाना आसान था क्योंकि कलर गोरा था और पराया था, कोई दुख नहीं होता था गोली चलाने में। ये तो हमारे कलर के हैं और हमारे भाई बंद है, गोली चलाएंगे किस पर? अभी गोली नहीं चलाना, अहिंसा के मार्ग से, अहिंसा के मार्ग से हम इन पर मात कर सकते हैं। ये तो मेरा अनुभव है। देखो ना क्या है मेरे पास, मंदिर में रहता हूँ, सोने का एक बिस्तर है, खाने का एक प्लेट है, कहीं बैंक बैलेंस नहीं, लेकिन 6 कैबिनेट मंत्री का विकेट लिया अकेला। 6 मंत्री चले गए घर करप्टेड लोग, 400 से ज़्यादा ऑफिसर घर चले गए करप्टेड लोग। 2 सरकार चली गई, 2 सरकार गिराई, एक फकीर आदमी है। के अंदर वो इसलिए है कि जनता अपने जनतंत्र को दोबारा हासिल करे। समझना ही सबको बात, क्योंकि अभी आप अपने आप, देश आपका है, नेताओं का नहीं है। तो जब आएंगे आप लोग बहुत ज्यादा तादाद में वहां पर आइए, जितने लोग आएंगे उतनी संसद के अंदर ताकत आएगी, उतनी आपके अंदर ताकत आएगी। मैं भी 75 साल का युवक बन गया। अभी देश के सही आज़ाद करेंगे, आज़ादी की दूसरी लड़ाई शुरू हो गई है। सिर्फ संगठित होना बस, हम संगठित हैं। अभी जनरल साहब ने बताया ना, आप में बहुत शक्ति है।